बारिश में भीगा हुआ एक छोटा भिखारी लड़का अर्जुन सड़क किनारे खड़ा था। एक आदमी आधा मंटो कुत्ते के बर्तन में डालता है। अर्जुन ललचाकर पूछता, क्या वह पुराने सामान के बदले मंटो ले सकता है? आदमी कहता, मंटो तो कुत्ते को दे रहे हैं, तुम्हें नहीं देंगे। आस पड़ोस के लोग उसे हमेशा बुरी नजर वाला मानते थे, क्योंकि उसके कहे हुए बुरे काम सच हो जाते थे। असल में अर्जुन कोई मुसीबत नहीं था, बल्कि भविष्य देखने की क्षमता रखता था। जब भी किसी के साथ बुरा होने वाला होता, वह उन्हें चेतावनी देता। धीरे धीरे लोग उसे केवल मुसीबत समझने लगे। एक दिन मुंबई के नाइट मार्केट ग्रुप की अध्यक्ष अंजलि गुप्ता अपनी पैर की चोट दिखाने के लिए गईं और पता चला कि चोट बढ़ गई है। दुखी अंजलि बारिश में रोते हुए अर्जुन को देखती है। वह तुरंत अपनी कंबल ओढ़ाकर उसे गर्म करती है और दूध देती है। तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें ठीक होना ही चाहिए। जैसे ही वह यह कहती है, एक साइनेज गिरने वाला होता है। अंजलि अपनी व्हील चेयर से उठकर उसे दूर फेंक देती है। इस घटना के बाद उन्हें एहसास होता है कि वह खुद चल पा रही है। खुशी से भरी अंजलि तय करती है कि वह अर्जुन के माता पिता रामलाल और सीता से मिलेंगी। जब अंजलि अर्जुन को घर छोड़ती है, घर के अंदर से बर्तन फेंका जाता है। उसके माता पिता बाहर आते हैं और अर्जुन पर कचरा फेंकते हैं। अंजलि यह नहीं सह पाती और निर्णय लेती है कि वह इस गरीब लड़के को अपनाएंगी। अर्जुन तुरंत उनके साथ आ जाता है। घर में अर्जुन अपने कपड़े बदलता है और देखता है कि अंजलि मछली के टैंक के सामने रो रही है। सहायक रोहन बताता है कि 3 साल पहले उनका बेटा खो गया था और यह सुनहरी मछली उसकी याद में आखिरी चीज थी। अब मछली बीमार थी और मरने वाली थी। अर्जुन मछली को देखता है और अचानक टैंक तोड़ देता है। अंजलि चौंक जाती है और गुस्से में होती है, लेकिन रोहन हंसता है। अर्जुन कहता कि वह मछली को बचा रहा था, क्योंकि पानी में वह अब सांस नहीं ले पा रही थी। अंजलि तुरंत बड़ा बर्तन लाती है और अर्जुन मछली को उसमें डालकर प्रार्थना करता है। मछली तुरंत जीवित हो जाती है। रात में अर्जुन फिर से भविष्य देखता है। उसे सपना आता है कि अंजलि के कुछ सहयोगी उसे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। अगले दिन अर्जुन अंजलि को चेतावनी देता है और कहता है कि आज उसे अपने साथ कंपनी जाना होगा। अंजलि उसकी बात मानती है। कंपनी पहुंचते ही कुछ सहयोगी स्टॉक खरीदने का सुझाव देते हैं। अर्जुन जानता था कि उनके इरादे सही नहीं हैं और वह अंजलि को दूसरी स्टॉक खरीदने की सलाह देता है। सहयोगी हंसते हैं, क्योंकि सुझाई गई स्टॉक गिरती जा रही थी। अगर अंजलि इसे खरीदती तो पूरा निवेश खो जाती, लेकिन अंजलि अर्जुन पर विश्वास करती है और अपनी सारी संपत्ति उस स्टॉक में डाल देती है। सच में स्टॉक में उछाल आता है और सहयोगी खुश होते हैं। अर्जुन उन्हें रोकता है कि वे बेचने की जल्दी न करें। वह कहता है कि अगर यह स्टॉक पलटेगा तो पूरा बाजार उनकी पकड़ में है और सभी फंस जाएंगे। सहयोगी सोचते हैं कि उन्होंने अंजलि को फंसाया, लेकिन अर्जुन की चाल से वे खुद फंस जाते हैं। अर्जुन गिनती शुरू करता है, 3, 2, 1 और आखिरकार अंजलि की कंपनी सुरक्षित रहती है, जबकि सभी चालबाज सहयोगी अपनी ही साजिश में फंस जाते हैं।